नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत मज़ा कर रहे होंगे घर पर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आपको पता है कि दिन के 3 बजे रोज़ हर रोज़ की तरह एक सेशन आता है जिसमें आप मैथ का मॉक टेस्ट हल करते हो, जिसमें पिछले वर्ष पूछे गए जो सवाल हैं उनका समावेश होता है इस मैथ के मॉक टेस्ट में। बहुत मज़ा आता है। चलो तो करते हैं शुरू। कहता है कि कुल कितनी 3 अंकीय संख्याएं 6 से विभाजित होंगी। कुल कितनी 3 अंकीय संख्याएं 6 से विभाजित होंगी। तो देखिए क्या है, 3 अंक की संख्या यहां से स्टार्ट होगी 100 से, क्योंकि 100 से पहले जो 99 आएगा वो 2 अंक की है, तो 100 3 अंक की हो गई। और एक कहां तक जाएगी, ये चलती जाएगी अपनी 999 तक, क्योंकि 999 के बाद जो 1000 आएगी वो 4 अंक की होगी। तो 100 से लेकर 999 तक 3 अंक की संख्याएं हैं। ठीक, अब ये संख्याएं हैं कितनी, तो कुल संख्याएं कैसे निकालते हैं। कुल संख्याएं पहले तो ये पता कर लो, कुल संख्या निकालते हैं कि अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बट्टे सार्वंतर और प्लस 1। तो अंतिम संख्या कितनी है, 999 है कि नहीं। 999 ये रही, देखो। तो 999 अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या 100, तो 100 बटे। अब सार्वंतर का मतलब होता है कि बीच में अंतर कितने कितने का है। तो भाई एक चीज बताओ, 100 से लेके जो संख्याएं आएंगी तो एक एक का अंतर होगा, 100, 101, 102, तो एक ये सार्वंतर होता है। प्लस 1 कितना आएगा, 899 और प्लस 1 बराबर कितनी संख्याएं होंगी, 900। कुल ऐसी संख्याएं हैं जो 3 अंक की हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई, क्लियर ना। अब वो बोलता है कि 3 अंकीय संख्याएं 6 से विभाजित होनी चाहिए। तो 6 से विभाजित के लिए क्या करते हैं, जितनी संख्याएं हैं उनमें क्या करो, 6 से भाग दे दो। तो 900 संख्याएं हैं, इसलिए 6 से भाग 900 में देंगे। ये 150 बार कट जाएगा आपका, 15 छिक्का 90। जितनी बार कटे उतनी संख्याएं 6 से विभाजित हैं। तो कौन सी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। अगर यहां कुछ शेष भी बचता ना तो वो शेष से हमें कोई मतलब नहीं होता, हमें सिर्फ भागफल से मतलब है। जितना भागफल उतना उत्तर। बात समझ में आ गई, ठीक है। पहले का डी ऑप्शन 150 हो गया। चलो अगला प्रश्न कहता है कि सबसे बड़ी संख्या जिससे 43, 91, 183 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। ठीक है, संख्याएं कौन कौन है, एक तो 43 है, ठीक है, और एक 91 है, और एक 183 है। ठीक है, जब भी समान शेष की बात कहे कि समान शेष बचे तो क्या करना है, आपस में इन संख्याओं को घटा दो। देखो पहले तो 43 और 91 को आपस में घटाएंगे, कितना बचेगा भाई, 91 में से 43 घटाएंगे तो बचेगा आपका 11 में से 3 गए 8 और 9 में से 5 गए 4, 48 बचेगा। ठीक है, फिर 183 में से 91 घटा दो, कितना बचेगा भाई, आपका बचेगा 3 में से 1 गए 2 और 18 में से 9 गए तो 9, इतना ही बचेगा। ठीक है, फिर क्या करना है, फिर 183 में से 43 घटा दो, कितना बचेगा 120, यही बचेगा ना। हाँ इतना ही बचेगा। ठीक है, नहीं 120 नहीं, सॉरी 140 बचेगा, 140। ठीक है, ये संख्याएं हो गई। अब क्या है, सबसे बड़ी संख्या चाहिए, लिखा है बड़ी संख्या के लिए क्या करना रहता है, आपको मासा निकालना पड़ता है दी हुई संख्याओं का। तो इनका, इनका और इनका निकालो माशा। तो अब माशा निकालेंगे, थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, इसके लिए आप ऑप्शन उठा लो, सबसे बेहतर होगा। तो क्या करना है कि ऑप्शन में जो संख्याएं दी हुई हैं, माशा का मतलब होता है कि जो संख्याएं हैं उनको विभाजित करेगा। तो देखो 9 से कट रहा है क्या, 9 का भाग 48 में नहीं जा रहा, 92, 140 में तो जाएगा ही नहीं भाई। तीनों संख्याओं को बराबर काटे तब होगा। देखो 3 से काट के देखो, 3 का भाग इसमें तो चला जाएगा, इसमें, इसमें नहीं जाएगा, इसमें, इसमें भी नहीं जाएगा। चलो 8 उठा के देखो, 8 का भाग इसमें चला जाएगा, इसमें, इसमें नहीं जाएगा। 4 उठाया, अब आपने 4 उठाया, 4 का भाग इसमें 2 चला जाएगा, 12 चौक 48, इसमें 2, इसमें भी चला जाएगा क्योंकि 23 चौके 92, और इसमें 2, इसमें देंगे 35 चौके 140, भाई तीनों में कट गया, तो माशा कितना आया 4। तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो गई, 4, जो इन तीनों को प्रत्येक दशा में समान शेष बचाएगा। अब भाग देके देख लेना, प्रत्येक दशा में समान शेष बच रहे होंगे, हो गया। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। बोलता है कि ए और बी 3:5 के अनुपात में राशि निवेश करते हैं।
मान लो ए है और ए बी है और ए सी है, इनका अनुपात है 3:5। ठीक, 6 माह बाद सी भी बी के बराबर राशि निवेश करके कारोबार में शामिल हो जाता है। भाई सी जो है वो बी के बराबर राशि लगाता है, तो बी अगर 5 लगाता है तो सी भी 5 लगाएगा। बात क्लियर? क्लियर। बोलता है कि वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या होगा। अब एक एक साल तक क्या किया बिजनेस किया। तो इनने तो 12 महीने तक किया, इनने भी 12 महीने तक किया। जो सी है उसने 6 माह बाद लगाई थी राशि, तो 6 माह ही चली ना एक साल के लिए। अब देखो क्या आया, 12 × 36, 12 × 5 = 60 और 5 × 6 = 30। ये निकला नया अनुपात। जो अनुपात निकला ना, यही आपका लाभ है वर्ष के अंत का। बस इसको काट लो, 6 से कट जाएगा, 6 × 36, 6 × 60 और 6 × 5 = 30। जो ये नया अनुपात आया ना, यही है वर्ष के अंत में लाभ, और उनका अनुपात चाहिए था इसलिए अनुपात बन गया। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात क्लियर? क्लियर। चलो अगला है, अगला सवाल क्या बोलता है? बोलता है कि बिजली बिल का भुगतान यदि नियत तारीख से पहले किया जाए तो राज्य बिजली बोर्ड 15% की छूट प्रदान करता है। यदि एक व्यक्ति को 54 रुपए की छूट मिलती है, ठीक है, यहां से एक चीज देखो क्या निकल के आ रही है कि छूट है 15%, है कि नहीं, और रुपए में छूट कितनी है? 54 रुपए। भाई रुपए मिले, 54 रुपए छूट मिली, और 15% छूट बोर्ड दे रहा था, तो छूट बराबर छूट के। ठीक, वास्तविक बिल को आपको मानना है 100%। जब भी प्रतिशत की बात हो आपको वास्तविक कुल हमेशा 100 मानना है। मान लिया तो भाई 54/15 और गुणा 100 के। अब काट लो, 5 से कट जाएगा, 5 × 3 = 15 और 20 × 5 = 100 और 3 से कट गया 18 बार, 18 दूनी 360, क्योंकि 0 और था ना, तो 360 रुपए क्या हो गए? वास्तविक राशि हो गई। कहाँ है? डी ऑप्शन आपका सही हो गया। जो बोला था वही तो किया, 15% छूट थी, रुपए में 54 रुपए थे, वास्तविक बिल पूछा तो 100% का मान निकाल लो, उत्तर आ गया, बस हो गया। अगला प्रश्न आपके सामने ए रहा। बोलता है कि ए बी सी ने मिलकर 1800 रुपए मूल्य का एक कार्य किया। ठीक, ए ने 6 दिन, बी ने 4 दिन और सी ने 9 दिन काम किया। ठीक है, उनकी दैनिक मजदूरी 5, 6, 4 के अनुपात में है। भाई पहले दैनिक मजदूरी का जो अनुपात है ना, वो लिखो क्या है? 5:6, 6 लिखना है यहाँ पे, 6:4। ठीक, एक दिन में इनको 5 मिलते, इनको 6 मिलते, इनको 4 मिलते। ठीक, दिया है। अब बोलता है ए ने 6 दिन काम किया, तो एक दिन में 5, तो 6 दिन में कितने हैं? बी एक दिन में 6, तो 4 दिन में कितने, तो इसलिए 4 का गुणा, और इसमें 9 का गुणा, दिन का कर दिया, दैनिक मजदूरी में गुणा। ठीक है, तो कुल आ गई उनकी मजदूरी कितनी? 5 × 6 = 30, 6 × 4 = 24 और 4 × 9 = 36। एक कुल मजदूरी हो गई, ए की, बी की और सी की अनुपात में है, क्योंकि अनुपात में ही तो हम निकाल रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्या है, कुल रुपए कितने हैं? 1800। अगर हम इन सबको जोड़ दें तो कुल रुपए नहीं हो जाएंगे, तो 30 और 24 कितने हो गए? 54, और 54 में जोड़े हमने कितने? 36, तो आपके हो गए 6 × 4 = 10 और 5 × 3 = 8, 1 × 9 = 90। 90 रेशियो बराबर हो गया आपका 1800 रुपए के, हो गया ना, 1800 रुपए हो गया। एक रेशियो का मान निकाल लो, एक रेशियो बराबर कितना आएगा? 90 से 2 बार में कट जाएगा, तो 20 बार में कट गया, तो 20 रुपए, क्योंकि 90 दूनी 180, एक 0 और है इसलिए 20 हो गया। ठीक, एक रेशियो बराबर 20 रुपए। क्या पूछा? ए की धनराशि ज्ञात करो जो उसको प्राप्त हुई है। देखो ए कहाँ है? यहाँ। इतने रुपए मिले ए को, तो बस इसको निकाल लो, यहाँ पे निकालो ए की धनराशि। एक रेशियो बराबर कितना दिया? 20 रुपए दिया कि नहीं? तो 30 रेशियो बराबर 30 × 20 कितना आएगा? 600 रुपए। बस इतनी सी तो बात है। कहाँ है? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हो गया कि नहीं? समझ में आ गया ना? चलो अगला प्रश्न बोलता है कि 3 संख्याएं ए 2:3:5 के अनुपात में है। यदि उनके योग का दुगना 100 हो। एक चीज बताओ, अगर योग का दुगना, कोई संख्या दुगनी में 100 है, तो अगर वास्तविक निकाली जाए तो आप क्या करोगे? 2 से भाग दोगे। तो वास्तविक जो योग निकलेगा वो आपका कितना निकलेगा? 50। तभी तो योग का दुगना 100 हुआ। भाई 50 का दुगना करके देख लो कितना आएगा? 100। अब देखो 3 संख्याएं थी, पहली, दूसरी और
तीसरी 2:3:5 के अनुपात में, है कि नहीं। अब देखो क्या बोलता है, उनका योग दिया कितना 50, तो इनको आप जोड़ लो, यही तो करना है। कितना हो जाएगा 5 3 8 2 10, 10 रेशियो बराबर हो जाएगा 50 के, तो 1 रेशियो बराबर 10 पना 50, 1 रेशियो बराबर 5 के हो गया। अब क्या बोला है, तीसरी संख्या का वर्ग, पहले तो तीसरी संख्या निकालो, ये रही तीसरी संख्या, निकालेंगे। तीसरी संख्या आई आपकी, देखिए क्या है कि 1 रेशियो बराबर 5 है, तो 5 रेशियो बराबर 5 गुणा 5 कितनी आएगी 25। अब बोलता है कि तीसरी संख्या का वर्ग, तो 25 का हम क्या करेंगे वर्ग करेंगे, तो 25 का वर्ग क्या होता 625, बस। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई, हो गया ना उत्तर, हो गया। अगला प्रश्न करते हैं, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। बोलता है कि एक मेज 10% के लाभ पर बेची गई थी, ठीक है। एक तरफ आप सीपी लिख लो क्रय मूल्य, और एक तरफ विक्रय मूल्य मतलब एसपी लिख लो। बात समझ में आ गई। अगर जो आपका क्रय मूल्य है वो 100 है, तो अगर 10% के लाभ पर बेचेंगे तो 110 में बेचेंगे, यहाँ तक की बात ठीक है। अब बोलता है कि लागत मूल्य 5% कम होता, तो 100 में से 5 चले गए मतलब 95 होता, ठीक। तो लाभ 20% अधिक होता। अब लाभ कितना है 20% होता, यहां अधिक नहीं है, सॉरी, सिर्फ 20% होता, तो लाभ 20% होता, ठीक है। तो क्या करना है, अगर लाभ 20% है और 95 क्रय मूल्य है, तो 95 का 120% निकाल दो, आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो 0 से तो 0 कट गए, 2 6 12, 2 5 10, 5 से कट गए 19 बार, तो 19 गुणा 6 कितना होता है 114, तो आपका विक्रय मूल्य कितना आया 114, ठीक। बात समझ में आ गई। अब बोलो क्या बोलता है कि 7 रुपए अधिक में बेचा गया होता, 7 रुपए अधिक में बेचा गया होता, 7 रुपए अधिक। अब आप एक बात बताओ कि 110 में तो पहले बेच रहे थे, 114 में बाद में बेच गया, तो आप इनका अनुपात बना लो ना, तो कितना निकल रहा है, कितना भाई 4 रेशियो का क्या निकल रहा है अंतर। देखो 110 से 114 हो गया, तो 4 रेशियो का अंतर हो रहा है, और वो कितने रुपए के बराबर है 7 रुपए के, क्योंकि 7 रुपए अधिक बोल रहे हैं, और यहाँ अधिक कितना है 4 रेशियो, तो अधिक को अधिक के बराबर 7 रुपए, तो 1 रेशियो बराबर आ गया आपका 7/4 रुपए, ठीक है। अब बोलता है मेज का लागत मूल्य कितना है, ये रहा, है कि नहीं। तो भाई लागत मूल्य बराबर, देखिए कैसे निकलेगा, लागत मूल्य बराबर 1 रेशियो बराबर 7/4, तो 100 रेशियो बराबर 100 गुणा 7/4, 4 से काट दो, 25 बार कट जाएंगे, तो 25 सत्ते 175 रुपए आ गया आपका लागत मूल्य। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं थी, आसानी से हो गया, हो गया ना। चलो अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। बोलता है कि एक त्रिभुज की परिधि 200 मीटर है। परिधि अगर त्रिभुज है तो परिधि मतलब परिमाप दे रखा है, यदि उसकी 2 भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। पहले तो आप त्रिभुज की रचना कर लो, ऐसा कोई त्रिभुज होगा, 2 भुजाएं अगर बराबर हैं तो इसको x और इसको x मान लो। अब दी नहीं रखी ना कि कितनी है, तीसरी भुजा बराबर भुजा से 20 देखे, बराबर कितनी है x, इससे कितनी देखे 20, तीसरी भुजा, तीनों भुजाएं निकल आई। बोलता है तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करो, दे रखा है आपको क्या परिमाप, बस जो दे रखा है उसी का सूत्र लगाते हैं। तो त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होगा, परिमाप मतलब तीनों तरफ का योग, जो उसकी साइड्स है ना, जो उसकी भुजाएं हैं उनका योग निकालना है आपको। तो जोड़ो इनको, x धन x और धन x धन 20, तीनों भुजाएं जोड़ दी गई, बराबर में कितना दिया 200, जोड़ेंगे तो 3x आएगा, 20 का पक्षांतर कर दो, तो 200 में से 20 चले गए, कितना बचा 180। भाई 20 प्लस के थे ना, पक्षांतर करेंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो x बराबर निकाल लो आप, कितना आएगा 60, हो गया। क्या पूछा, तीसरी भुजा की लंबाई, तो तीसरी भुजा यही तो है, तो 60 धन 20 बराबर कितना आया 80 मीटर, क्योंकि परिधि मीटर में थी, तो 80 आई तीसरी भुजा, ए रही आपकी तीसरी भुजा, 80 हो गई। सी ऑप्शन आपका सही हो गया, कोई दिक्कत थी क्या, नहीं। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न ए रहा आपके सामने। बोलते हैं कि पी ने 1600 रुपए में एक वस्तु को खरीदा, ठीक, और 10% लाभ पर बेच दिया। यदि उसे 1840 रुपए में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत में क्या वृद्धि होगी। देखिए क्या होता है कि 1600 रुपए में खरीदा, ठीक, ये तो आपका क्रय मूल्य हो गया,
और 1840 में बेच दिया, ये आपका विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, तो देखो लाभ कितना हो रहा, मतलब कितना ज्यादा रुपए मिला, तो 240 रुपए ज्यादा मिले, मिले कि नहीं? कितने के रिस्पेक्ट में? 1600 के रिस्पेक्ट में, प्रतिशत चाहिए इसलिए 100 का गुणा। इनडायरेक्टली अगर मैं आपसे बात कहूं तो यहां से आप लाभ परसेंट निकाल रहे हो, लाभ है 240 का, तो लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य कितना है? 1600। अब काट लो, कट गया। 16 से इनको काट लो, 16 एकम 16 और 16 पंचे 80, कितने परसेंट लाभ आया? 15%। अब एक चीज बताओ, क्या पूछा है? बोलता है कि लाभ प्रतिशत में क्या वृद्धि हुई। पहले 10% का लाभ हो रहा था, अब 15% का लाभ हो रहा है, तो कितने की वृद्धि हो गई? 5% की हो गई कि नहीं? अब यहाँ 15% लगा के मत आ जाना, देखो कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, तो 5% की क्या हो रही है? वृद्धि। बात समझ में आ गई? अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, बोलता है कि 12 के पहले 20 गुणकों का औसत ज्ञात करो। ठीक है, तो 12 के पहले 20 गुणक मतलब ऐसी संख्याएं जिनका गुणज क्या हो? 12, तो पहली संख्या तो 12 ही हो जाएगी। ठीक है, और ये संख्याएं कहां तक जाएंगी? 20 गुणक चाहिए तो 20 गुणा 12 कर लो, 20वां गुणक आ जाएगा 12 का, 240। तो अंतिम संख्या कितनी हो गई? 240। मतलब 12 से लेके 240 तक की संख्याओं का क्या चाहिए? औसत। औसत बराबर होता है अंतिम संख्या, ठीक है, प्लस पहली संख्या और बटे 2। तो बस 240 धन 12 और बटे 2, जोड़ो इनको, 252 हो जाएगा और बटे 2, भाग दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 126 आ गया। कौन सी ऑप्शन में है? डी ऑप्शन आपका सही हो गया। बस हो गया खत्म। ठीक है, तो ये आज का मैथ का मॉक टेस्ट था, बहुत आसानी से आप लोग ने कर लिया। मिलते हैं कल इसी समय पर, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा।